तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हाना किमी सीजन 2 एपिसोड नंबर 5 में आपका स्वागत है। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो जल्दी से जाकर देख लें, तभी मजा आएगा इस एपिसोड में। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि ट्रिप जो है उसके अंदर जूलिया और मिजुकी बहुत ज्यादा फन करती हैं। नत्सुके जो है परेशान हो जाता है क्योंकि नत्सुकी चाहता था कि वो जूलिया के साथ ना घूमे, वो सिर्फ उसके साथ घूमे। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर मिजुकी जूलिया के साथ ज्यादा घूमती है। इस एपिसोड में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से वो दोनों एक बात करने के लिए चले जाते हैं और वो कुछ ज्यादा ही करीब आ जाते हैं मिजुकी एंड सानो। चलिए स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल स्टार्टिंग से जानते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर मिजुकी जो है नहाने के लिए जब जाती है तो उसे सानो मिल जाता है। वह दोनों एक दूसरे को देखकर यही सोच रहे होते हैं कि ये यहाँ पर कैसे आ गई और वो वहाँ पर कैसे आ गया। मिजुकी यहाँ पर हंसते हुए कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं नहाने के लिए आ गई। पानी जो है बहुत ज्यादा गर्म है और यहाँ पर धुआं धुआं हो रहा था, तो मुझे पता नहीं चला कि यहाँ पर कोई है भी। तभी मुझे पानी की आवाज आई तो मैं देखने के लिए आ गई तो तुम मुझे मिल गए। बट यहाँ पे सानो का जो ध्यान होता है मिजुकी के खूबसूरत बॉडी के ऊपर से हट ही नहीं रहा होता है और ना ही वो उसकी बात सुन रहा होता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर मिजुकी भी समझ जाती है कि वो उसे देख रहा है और वो अंदर ही अंदर शर्माने लग जाती है। वो सोचती है कि वो मुझे कब से देख रहा है। उन दोनों के गाल यहाँ पर लाल हो जाते हैं। तभी उसका हाथ फिसल जाता है तो वो पानी के अंदर गिर जाती है। यहाँ पर सानो उसे उठाता है, रोकता है, उसे गिरने से बचा लेता है। बट उसका जो बॉडी है उसकी बॉडी से एकदम टच हो जाता है। उसकी बॉडी काफी ज्यादा सॉफ्ट थी और वो जो है यहाँ पर रोक नहीं पा रहा था, इसलिए वो कहता है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यहाँ पर मिजुकी सोच रही थी कि वो कितने ध्यान से मुझे देख रहा था और सानो सोच रहा था कि अगर मैं थोड़ी देर और वहां पर रुक जाता तो कुछ और हो जाता। यहाँ मिजुकी और सानो दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे होते हैं। यहाँ पर सानो अपने आप को बहुत मुश्किल से संभालता है और बाहर आकर बैठ जाता है। अगले दिन हम देखते हैं मिजुकी को जूलिया और उसकी फ्रेंड यहाँ पर बुलाती हैं और कहती हैं कि चलो हम बहुत सारी फोटो लेने वाले हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर नाओ के जो फ्रेंड होते हैं वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं उन लड़कियों को देखकर। नत्सुकी के दिमाग में यही चल रहा होता है कि वो मिजुकी को जूलिया से कैसे दूर करे ताकि मिजुकी उसके साथ टाइम स्पेंड करे। बट वो ऐसा चाहकर भी नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि जूलिया थोड़ी सी स्मार्ट होती है। जिस तरह से नत्सुके यहाँ पर आर्गुमेंट करता है सेम तरह से जूलिया भी यहाँ पर नत्सुके से आर्गुमेंट करती रहती है और कहती है कि वो मुझे पसंद करती है तो मेरे साथ घूमती है, तो तुम उसके साथ मत घूमो। वो दोनों चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं और सभी बच्चे यहाँ पर देखने लग जाते हैं कि ये लोग किस बात पर लड़ रहे हैं। उन दोनों की लड़ाई के बीच में यहाँ पर आना पड़ता है मिजुकी को और समझाना पड़ता है कि तुम दोनों चुप हो जाओ, अभी जो है हम वहाँ पर चलेंगे और बहुत बढ़िया से खाना खाएंगे। तो वो कहती है कि ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जूलिया यहाँ पर नाभा को देख रही होती है। नाभा जो डॉक्टर है वो हर लड़की पर लाइन मारना स्टार्ट कर देता है। तो जब वो है देखता है कि यहाँ पर जूलिया उसे देख रही है तो वो उसके पास जाकर ट्राई करता है लाइन मारने का। जूलिया को वो बहुत ज़्यादा सुंदर तो लगता है, हैंडसम लगता है, बट ऐसा नहीं है कि वो उसे पसंद करती हो। ये वो जानती है उसकी हरकतों के बारे में, इसीलिए वो चिल्लाती है और वहाँ से आगे चली जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं जूलिया की दोस्त कहती है कि थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी मिजुकी होती है वो रात के बातों को सोच रही होती है। जब वो पहली बार सानो को देखती है तो उसे रात की बात याद आती है। सानो भी यहाँ मिजुकी को कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि उसको भी नहाने वाली बात याद आती है और मिजुकी भी कुछ बोल नहीं पाती, बस शर्मा रही होती है। वो सबकी फोटो लेना स्टार्ट कर देती है। वह दोनों जूलिया और मिजुकी आइसक्रीम खा रहे होते हैं तो उन्हें एक फोटो लेना होता है। तो एक लड़का आकर उनकी हेल्प करता है और कहता है कि लाओ मैं तुम्हारी फोटो ले लेता हूँ। नत्सुके दूर से देख रहा होता है और वह सोचता है कि मैं भी जाकर यहाँ पर मिजुकी के साथ एक फोटो ले लेता हूँ। पर जैसे ही नत्सुके यहाँ पर बोलता है कि मिजुकी मैं तुम्हारे साथ फोटो लेना चाहता हूँ, तभी हम देखते हैं कि जूलिया उसे लेकर कहीं और चली जाती है और फिर से नत्सुके यहाँ पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि वह फोटो नहीं ले पाता। इसलिए जूलिया और मिजुकी यहाँ पर एक गिफ्ट शॉप में चले जाते हैं जहाँ पर काफी प्यारे प्यारे गिफ्ट मिल रहे होते हैं जो यहाँ पर नाव को भी बहुत अच्छे लगते हैं और मिजुकी को भी बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। फिर हम देखते हैं कि नत्सुके यहाँ पर सोचता है कि मिजुकी को जब ये गिफ्ट पसंद है तो मैं उसके पास जाता हूँ और उसको ये गिफ्ट दिला देता हूँ जिससे कि वो मुझे पसंद करने लग जाएगी। इसीलिए वो उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें कौन सा गिफ्ट पसंद है। तो वो कहती है कि कोई भी नहीं, ऐसे तो दिखने में सब अच्छे हैं बट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो वो सोचता है कि मैं इसे दिला दूंगा। तो जब वो एक गिफ्ट निकाल कर दिखाती है तो उसका प्राइस इतना ज़्यादा होता है कि इसमें वो हेल्प नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी पॉकेट मनी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। नत्सुके साइड में जाकर रोने लग जाता है और हम देखते हैं मिजुकी यहाँ पर छोटा सा गिफ्ट ले लेती है अपने लिए जो उसे पसंद आता है। फिर हम देखते हैं कि जूलिया यहाँ बताती है कि देखो उन लड़कों को कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी मूवी का सीन चल रहा हो, लगता है वो लोग फोटो शूट करने के लिए खड़े हों।
जहाँ पर वो डॉक्टर होता है और साथ में नटसुके होता है और यहाँ पर सानो भी होता है। उन्हीं तीनों के बारे में बात कर रही होती है जूलिया। जूलिया कहती है चलो उन सबसे बात करते हैं, बट हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी मिजुकी होती है वो बात नहीं कर पा रही होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। सानो देखता है कि मिजुकी अकेले जा रही है तो वो उसके पीछे चला जाता है। सानो यहाँ पर देखता है कि वो बहुत ज्यादा अकेली है तो वो उसके पीछे आता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि तुम यहाँ पर अकेली क्यों चल रही हो। तो वो बता नहीं पाती कि वो उस बात के बारे में सोच रही है जो रात को हुआ था। वो कहती है कि मैं यहाँ पर समुद्र को देखने के लिए आई हूँ। ऐसे समुद्र देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है मुझे, बट मन ही मन उसके बातों में चल रहा होता है कि वो नहाते वक्त वो किस तरह से उसको देख रहा था। हम देखते हैं कि जूलिया बस के अंदर बैठ गई है और उसकी दोस्त भी, क्योंकि वो लोग घर जा रहे हैं। उनका ट्रिप का दिन जो है वो खत्म हो चुका है तो वो वापस स्कूल चले जाएंगे। इसीलिए बाय बाय करने के लिए यहाँ पर मिजुकी भी होती है और नटसुके भी होता है। वो सोच रहा होता है मन ही मन कि चलो जूलिया से कम पीछा तो छूटा। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके शर्ट के ऊपर कुछ गिर जाता है। तो यहाँ पर नटसुके आता है उसे निकालने के लिए, साफ करने के लिए। तभी यहाँ पर सानो आता है और कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, और वहां से चला जाता है। जूलिया ये सब देख लेती है और वो बस में सोच रही होती है कि क्या सानो को पता है कि यहाँ पर मिजुकी जो है एक लड़की है। तभी उसने उसके शर्ट को उतारने से मना कर दिया। जब उसका शर्ट नटसुके उतार रहा था तब जूलिया की दोस्त जब उससे पूछती है कि तुम क्या सोच रही हो, क्या तुम उदास हो यहाँ मिजुकी से दूर होने की वजह से, तो वो हंसते हुए कहती है कि हाँ। बट वो यही सोच रही होती है कि जब उसे पता है सानो को तो वो बताता क्यों नहीं है सभी को, वो ऐसा रिएक्ट क्यों करता है। आपको समझ में आ गया होगा कि नटसुकी जब शर्ट उतार रहा था मिजुकी का तो यहाँ पर सानो ने क्यों मना कर दिया उसे। अगर वो उतारता तो सबको पता चल जाता कि यहाँ पर मिजुकी जो है एक लड़की है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मिजुकी दोस्तों के साथ बात करने लग जाती है और वो खाने के लिए जा रहे होते हैं। तो सानो को लगता है कि अब सब कुछ सही हो गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मिजुकी यहाँ पर नॉर्मल हो गई है। पर वो सोचता है कि कहीं यहाँ पर जूलिया को पता ना चल गया हो कि मुझे पता है कि मिजुकी एक लड़की है। सानो बोलता है कि वह मिजुकी की यह बात नहीं बताना चाहता कि उसे पता है कि वह एक लड़की है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह बहुत शांत स्वभाव से उसके साथ घूम पाती है। यहाँ मिजुकी को भी नहीं पता है कि सानो को ये बात पता है कि वह एक लड़की है, तो इसीलिए वो आराम से उससे बात कर सकती है बिना हिचक के। कुछ देर बाद वो लोग हिकादो पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें खाना खाना होता है। यहाँ पर वो आने के लिए बहुत ज्यादा वेट कर रहे होते हैं। नाओ यहाँ पर कहता है कि मैं बहुत ज्यादा खाने वाला हूँ और मैं अपने डार्लिंग को ढूंढने वाला हूँ। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसे जो है यहाँ पर लड़के बहुत ज्यादा पसंद है। एक्चुअल में वो भी लड़का ही है बट लड़की जैसा बिहेव करता है। मिजुकी यहाँ पर सोचती है कि अब ये जो नाव है वो अपनी फीलिंग को बिल्कुल भी छुपा नहीं पाता, ना बासान के लिए। खाना सभी को मिलता है और सभी खाना स्टार्ट कर देते हैं और खाना काफी ज्यादा सुंदर होता है और खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सभी बच्चे यहाँ पर खाना खा के निकल जाते हैं। अभी तक यहाँ पर नटसुके यही सोच रहा है कि वो मिजुकी को क्या गिफ्ट देगा। बट हम देखते हैं एक लड़का यहाँ पर बता रहा होता है एक मटेरियल और उसकी ट्रेनिंग के बारे में। सभी लोग उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सानो होता है एकदम से चला जाता है। यहाँ पर मिजुकी जो है देख रही होती है कि सानो जो है यहाँ पर एकदम से ग्रुप से निकल गया है। नटसुके भी ये बात देख लेता है कि वो ग्रुप से निकल रहा है। बट यहाँ पर मिजुकी जो है उसके पीछे पीछे जाने लग जाती है। वह कहती है कि मैं अभी आती हूँ, तुम लोग यहीं पर रहो। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सानो का छोटा भाई है वो यहाँ पर एक आदमी से फाइट कर रहा होता है और कहता है कि जल्दी से पैसे निकालो वरना तो बहुत बुरा होगा। तभी यहाँ पर सानो आता है और कहता है मुझे माफ कर दीजिए इसके लिए, ये बहुत छोटा बच्चा है, मेरा भाई है। उसका छोटा भाई यहाँ पर कहता है कि सानो तुम्हें जो है यहाँ पर बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम भाग गए हो घर को छोड़कर तो तुम जो हो मेरे बीच में मत आओ। मुझे जो करना है वो करने दो आराम से। और वैसे भी जब से तुम घर को छोड़ के गए हो वो तुम मेरे कुछ भी नहीं लगते हो। एक्चुअल में उसके डैड जो थे उन्होंने सेकंड मैरिज की थी क्योंकि उसकी जो मॉम थी उनका एक्सीडेंट हो गया था और यह बच्चा जो है उसके सेकंड मॉम का ही है। अभी हम देखते हैं मिजुकी ये सब देख लेती है, बदतमीजी कर रहा होता है उसका छोटा भाई सानो से। तो वह कहती है कि तुम इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। उसका छोटा भाई कहता है कि तुम कौन हो। तो वो कहती है कि मैं उसकी क्लासमेट हूँ और तुम जो हो थोड़ा तमीज में बात करो, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बहुत सोचता है। वो कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है और ऐसा बोलकर वह चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सानो कहता है कि कोई बात नहीं, उसे जाने दो, चलो मैं तुम्हें कहीं लेकर चलता हूँ। यहाँ पर वो सबसे ऊपर वाली जगह पर लेकर जाता है जहाँ से सिटी पूरी दिखाई देती है। यहाँ पर आकर मिजुकी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है ये तो जगह बहुत ही अच्छी है। वह बताता है कि मेरे जो डैड थे वो एक हाई जंपर थे, वह जो है यहाँ पर आया करते थे हम दोनों को लेकर। तो हम दोनों जो है यहाँ बहुत ज़्यादा मस्ती किया करते थे। मैं बहुत मस्ती करता था, मेरी मॉम भी बहुत मस्ती करती थी। बट मेरी मॉम का एक्सीडेंट हो गया तो उन्होंने जो है हाई जंप करना बिल्कुल ही छोड़ दिया।
अब वह जो है बिल्कुल भी हाई जंप नहीं करते हैं। पहले मुझे सिखाया करते थे हाई जंप करना और कहते थे कि तुम्हें जो है हाई जंपर बनना है। अब मेरी जो मॉम थी वो कल कार एक्सीडेंट में मर गई थी, जिसकी वजह से मेरे डैड ने जो है गेम खेलना ही छोड़ दिया। वो जाके कमरे में बैठ गए और कभी बाहर नहीं आते हैं। बस वो कहते हैं कि तुम्हें हाई जंपर बनना है। तो मैं जो हूँ प्रैक्टिस करता रहता हूँ हाई जंप करने की, और मैं जो हूँ रिकॉर्ड तोड़ने की प्रैक्टिस करता रहता हूँ। मिजुकी ये सारी बातें सुनकर सोचती है कि ये बातें ये मुझे बता रहा है। लगता है कि ये बहुत ज़्यादा दुखी है अपने भाई के उस व्यवहार को लेकर। यहाँ पर वो कहता है कि ये बातें मैंने आज से पहले किसी को नहीं बताई हैं। ये बातें मैं सिर्फ तुम्हें ही बता रहा हूँ। मिजुकी को यहाँ पर ठंड लग रही होती है तो वह अपना एक जैकेट उठाता है और उसको पास में लेकर आ जाता है और कहता है कि अब तुम ठीक हो। तो वह शर्माने लग जाती है ये सब सोच सोच कर। मैं पहली ऐसी इंसान हूँ जिसको यहाँ पर सानू ने अपने दिल की बात बताई है। मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि इसने मुझे अपनी सारी बातें बताई। तभी हम देखते हैं कि यहाँ नट्सुकी फ़ोन करता है तो वो लोग निकल जाते हैं दोबारा वापस जाने के लिए। वह जो है दोबारा बस में जा रहे होते हैं तो यहाँ पर सानो जो है कहता है कि सॉरी, मुझे लगा तुम्हें ज़्यादा ही बता दिया मैंने। तुम्हें सुनकर अच्छा लगा होगा या नहीं लगा होगा मुझे नहीं पता। बट वह मन में यही सोच रही थी कि हम जो है धीरे धीरे और ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं। अब वह प्लेन के अंदर होते हैं और जहाँ पर हम देखते हैं नट्सुके जो है घूर घूर कर देख रहा होता है सानो को, क्योंकि यहाँ पर सानो की जगह उसे बैठना था मिजुकी के साथ। नट्सुके जब यह कहता है कि तुम्हें तो मजा नहीं आया होगा सानो, क्योंकि तुम्हारा तो ये घर ही था, तो वो कहता है कि नहीं, मैं बहुत सारी मेमोरीज बनाकर यहाँ से जा रहा हूँ। तो वह मेमोरीज यही होती है कि जब वो नहाने गए थे तो दोनों साथ में थे और अपने दिल की फीलिंग को बताना। बट जब ऐसी वो बातें कर रहा था तो हम देखते हैं कि सानो और मिजुकी दोनों बहुत ज्यादा शर्मा रहे होते हैं और नट्सुकी ये सब देख लेता है और सोचता है कि ये दोनों शर्मा क्यों रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा जल रहा होता है नट्सुकी। तो बच्चे देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि नट्सुकी बहुत ज़्यादा जल रहा है। तो वो कहते हैं कि अब तुम चुप ही हो जाओ, तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों करते हो। तो वह कहता है मैं कोई गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जो सीट होती है वहाँ पे नाओ जो है सोच रहा होता है कि नाभा सनपाई यहाँ पर नहीं है, मुझे तो उनके साथ बैठना था। तो वो भी गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि नाओ जो होता है यहाँ पर पसंद करता है नाभा सनपाई को, इसलिए वह चाहता है कि उसके साथ वो बैठें। पर बात कुछ भी हो, यहाँ पर मिजुकी और सानो की दोनों की केमिस्ट्री बढ़ गई है और दोनों ज़्यादा क्लोज आ गए हैं इस स्कूल ट्रिप की वजह से। यहाँ पर जो है हमारी मिजुकी वही सोच रही होती है कि अब मुझे इसको पकड़ के रखना है, इससे दूर बिल्कुल भी नहीं होना है। और यह एपिसोड आपको कैसा पसंद आया आप प्लीज़ नीचे कमेंट करें, वीडियो को हाइप करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।